नमस्कार दोस्तों, 4PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास जानकारी। दोस्तों, अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी किराए पर देने की सोच रहे हैं या वहां रियल एस्टेट में निवेश करने का प्लान भी बना रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है। दुबई सरकार ने हाल ही में प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के लिए कुछ नए नियम और गाइडलाइंस भी जारी किए हैं, जो हर मकान मालिक को जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम इन नियमों को डिटेल से समझेंगे, उनके फायदे और चुनौतियों पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये नियम आपके लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, दुबई का रियल एस्टेट मार्केट पूरी दुनिया में अपनी चमक और रफ्तार के लिए मशहूर है। चाहे वो लग्जरी अपार्टमेंट्स हो, विला हो या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, दुबई में निवेशकों और मकान मालिकों के लिए ढेर सारे मौके हैं। लेकिन इस मार्केट में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दुबई सरकार ने हाल ही में कुछ नए नियम भी लागू किए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देना चाहते हैं। तो ये नया नियम क्या है? दुबई के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि RERA और दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने किराए के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, ताकि मकान मालिकों और किराएदारों के बीच रिश्ते और भी मजबूत किए जा सके। इन नियमों का मकसद है किराए के लेन देन को और पारदर्शी बनाना, विवादों को कम करना और दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को और आकर्षक बनाना। अब इनके नियमों की अगर बात की जाए तो इनमें खास है किराया अनुबंध का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, यानी कि अब हर मकान मालिक को अपने किराए के अनुबंध को इजारी सिस्टम में रजिस्टर करना होगा। और RERA ने किराए की राशि को नियंत्रित करने के लिए एक रेंटल इंडेक्स अपडेट भी किया है, जिसके आधार पर किराए की राशि तय होगी। इसके साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा, मकान मालिक अब किराएदारों से सीमित राशि ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर ले सकते हैं। साथ ही किराएदार और मकान मालिक के अधिकारों का संरक्षण भी है, यानी कि नए नियमों में दोनों पक्षों के हितों की रक्षा के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अब ये सुनकर आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इजारी रजिस्ट्रेशन है क्या? इजारी दुबई का एक ऑनलाइन सिस्टम है, जिसका मतलब है मेरा किराया। इस सिस्टम के तहत हर किराए के अनुबंध को रजिस्टर करना जरूरी है। नए नियमों के अनुसार अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं और आपको इस इजारी में रजिस्टर करना होगा, ऐसा ना करने पर आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है और आपका किराया अनुबंध कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाएगा। अगर बात करते हैं इजारी रजिस्ट्रेशन की कि ये क्यों जरूरी है, तो आपको ये भी बता दें कि ये किराएदार और मकान मालिक के लिए पारदर्शिता भी लाता है और किसी भी विवाद की स्थिति में इजारी रजिस्ट्रेशन आपके अनुबंध को कानूनी वैधता भी देता है। इसके साथ ही ये दुबई सरकार को किराए के मार्केट को ट्रैक करने में मदद करता है, जिससे किराए की दरें नियंत्रित रहती हैं। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इजारी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? तो आपको अपने किराएदार के साथ एक लिखित अनुबंध तैयार करना होगा। इसके बाद इजारी की वेबसाइट या फिर किसी RERA अप्रूव टाइपिंग सेंटर पर जाकर इसे रजिस्टर करें। जरूरी दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट कॉपी, वीजा और प्रॉपर्टी के कागजात भी जमा करें। जिसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, जो आमतौर पर 200 से 300 AD के बीच होती है, इसे भी जमा करें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुबई का रेंटल इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो ये तय करता है कि किसी खास इलाके में प्रॉपर्टी का किराया कितना होना चाहिए। नए नियमों के तहत RERA ने इस इंडेक्स को और सख्ती से लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि मकान मालिक अब मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकते। रेंटल इंडेक्स कैसे काम करता है? ये प्रॉपर्टी के प्रकार, लोकेशन और सुविधाओं के आधार पर किराए की रेंज तय करता है। मिसाल के तौर पर ये मान ले कि अगर आप डाउनटाउन दुबई में एक 1 BHK अपार्टमेंट किराए पर दे रहे हैं, तो रेंटल इंडेक्स आपको ये बता सकता है कि उसका किराया 80,000 से 1 लाख AD प्रति वर्ष के बीच होना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा किराया मांगते हैं तो किराएदार RERA में शिकायत भी कर सकता है। वहीं अगर हम देखें तो जब मकान मालिकों के लिए इसका क्या मतलब है, इस पर बात आती है, तो आपके अपने इलाके के रेंटल इंडेक्स को चेक करना होता है। अगर आप किराया बढ़ाना भी चाहते हैं तो ये इंडेक्स के दायरे में ही होना चाहिए और आपको किराएदार को 90 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। ऐसे में नए नियमों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर भी कुछ बदलाव कर दिए हैं। पहले मकान मालिक किराएदारों से मनमानी राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर ले सकते थे, लेकिन अब ये राशि किराए के 5 से 10% तक ही सीमित है, जो प्रॉपर्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका किराया 1 लाख AD प्रति वर्ष है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 से 10,000 AD के बीच ही हो सकता है।
ये राशि किराएदार को प्रॉपर्टी छोड़ते समय वापस भी करनी होगी और बशर्ते कोई नुकसान ना हुआ हो। वहीं किराएदारों को अब ज्यादा संरक्षण भी मिला है। अगर मकान मालिक बेवजह डिपॉजिट काटता है तो किराएदार आरे में शिकायत भी कर सकता है। साथ ही अब किराएदार को प्रॉपर्टी की मरम्मत के लिए जिम्मेदारी नहीं उठाई जा सकती है और अगर हम देखें तो इसका सामान्य टूट फूट से भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अब नए नियमों को जानने के बाद इससे जुड़ी कुछ टिप्स भी हैं जिनकी मदद से मकान मालिकों को फायदा भी पहुंच सकता है, जैसे कि किराएदार की बैकग्राउंड चेक करें और जैसे उनकी नौकरी, क्रेडिट हिस्ट्री और पिछले रेंटल रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। हमेशा एक विस्तृत किराया अनुबंध बनाएं जिसमें किराया डिपॉजिट और मरम्मत की जिम्मेदारी भी स्पष्ट हो। प्रॉपर्टी को अच्छी स्थिति में रखें ताकि किराएदारों को कोई शिकायत ना हो। इसके अलावा किराया बढ़ाने या फिर अनुबंध खत्म करने से पहले आरईआरए के नियमों को जरूर पढ़ लें। साथ ही ये भी बता दें कि अगर आपके पास समय नहीं है तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी हायर करें। आपको ये कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसी ही जानकारियां हम आप तक रोज लाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल 4PM मिडिल ईस्ट।